इन्फॉर्मेशन बीएचयू से डिटेक्ट हुआ है, तो उसके भी पेरेंट्स है आरओ के आज के दीक्षता कर रहे हैं हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे सीएमएस सर, सभा में उपस्थित विद्या फाउंडेशन के सदस्य, हमारे डॉक्टर्स। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का ये दिवस है बड़ा ही संवेदनशील है। ऐसे पेशेंट, ऐसे परिवार जो थैलेसीमिया को लेके झेल रहे हैं, जिन्हें जानकारी नहीं थी, क्योंकि थैलेसीमिया से बचाव आसान है और इलाज बड़ा कठिन है, रखा गया है। और एक प्रयास है कि इस दिवस के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा पाएं ये जानकारी कि शादी से पहले कुंडली की जांच कर, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस घर में एक थैलेसीमिया बच्चा हो गया उसके निंदा है, तब तक ये परेशानी और ये बादल मंडराते रहते हैं कि ये बड़ा ही कष्टकारी होता है। एक कर्मी होने के नाते ऐसे परिवार से जो थैलेसीमिया का गार्जियन जो ब्लड रक्तदान शिविर का आयोजन, मैं चाहूंगा कि वो आए, अपनी यात्रा को बताएं और हम रक्तदान के क्षेत्र में और बेहतर कैसे कर सकते हैं उस पर प्रकाश डालें। एक बार जोरदार तालियों के बीच विषय आज का जो है थैलेसीमिया। जब हम लोग रक्तदान क्षेत्र में काम करने के लिए आगे आए तो ये लगा कि रक्तदान करना ही से हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। रक्तदान क्यों करना चाहिए, रक्तदान क्यों अनिवार्य है, ये भी हमें मैसेज समाज में देना पड़ेगा, तभी जाकर के उनके अंदर सहायता, उनके अंदर जिम्मेदारियां बढ़ेगी। धीरे धीरे जब हम लोग जैसे करते चले गए रक्तदान क्षेत्र में ब्लड बैंक दूर करके इसके साथ जोड़ करके जो पार्ट बनता है, जो ब्लड की उपलब्धि उसका उसकी कमी हम जैसे स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करके पूरा कर सकते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा 65 फाउंडेशन कर चुका हूँ। ये आंकड़ा मैं इसलिए बताता हूँ न कि हमें कोई श्रेय चाहिए, श्रेय नहीं चाहिए। आप देखकर ये सोचिए कि मेरा जो जीरो है इसका 65 क्यों हो गया, कैसे हो गया। जैसे भी ब्लड बैंक में काम के लिए हम जाते हैं, हमारी काउंसलिंग की जाती है, हमारे बहुत प्रकार की चीजें पूछी जाती है कि आपको भला टीका, भला बीमारी, चीजें तो समस्या नहीं। इसका मतलब कि मैं जब भी डोनेशन करने गया मैं स्वस्थ पाया गया और हमें खुद को लगता है कि मैं जो रक्तदान कर रहा हूँ हमारे से किसी की जान अगर बच रही है तो ये शायद ईश्वर की कृपा है। मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन डॉक्टर्स के लिए छोटा सा पार्ट बन सकता है। 2005 उसको ब्लड चढ़ रहा है, सोचिए इसकी आज उम्र करीब 20 साल की प्लस हो चुकी है। तो वो घर वाला बताता है मुझसे कि भैया घर वाले हमसे घूम गए, जैसे कहते हैं क्या बढ़ जाएगा, तो खुद उसको आना पड़ रहा है। बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, इस संघर्ष को साथ भी दे रहा है। तो क्या हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम रक्तदान करके रक्त की अवेलेबिलिटी कराएं, क्योंकि हम लोग स्वस्थ हैं और स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान करता है। क्यों करता है? स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करता है। अगर में भी कोई बीमारी आ गई है तो हमें वहीं से बाइकआउट कर दिया जाएगा कि आप रक्तदान नहीं कर सकते। तो अपने स्वस्थ होने का प्रमाण दीजिए, रक्तदान करिए। और आज 8 मई विश्व थैलेसीमिया दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने संस्था के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि प्रत्येक पूरे माह में प्रत्येक दिन जितने डोनर आए, जैसे आज हम लोगों ने कैंप नहीं रखा था सर, लेकिन फिर भी लगभग 4 अपने से डोनेशन करने आ गए। तो कैंप नहीं था, बट एक मुझे लगा कि ये अच्छा संदेश से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग संकल्प ले लें, जब भी मौका मिले, दिन में रात में 24 घंटा ब्लड बैंक खुला होता है, आप कभी भी आएंगे आपका रक्तदान हो जाएगा। ये मत सोचिए कि दिन है कि रात है, कुछ नहीं, क्योंकि आपके इस रक्तदान से ऐसे बहुत से परिवार हैं जो उम्मीदें बना रखी हैं कि इनको ब्लड आएंगे तो मिलेगा कि नहीं। 18 पेशेंट ऐसे हैं जो हमारे संस्था से कनेक्ट हैं, कोई राजपुर से आते हैं, आज भी बैठे हैं हमारे बीच में जो 60 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, उनका बच्चा मात्र 12 महीने का है। तो उनको बुलाया इसलिए क्या था कि आपको सामने फेस किया जाए, कि आप जानिए कि आपका रक्त इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको पूरी लाइफ ब्लड चाहिए। मतलब समझ लीजिए कि जब तक इनके बच्चों को हम लोग ब्लड देते रहेंगे, इनका बच्चा सांसें लेता रहेगा। तो सुन के कितना मन भावुक हो जा रहा है कि क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बन सकती? जिम्मेदारी बन सकती है, लेकिन इसको संकल्प लेंगे तभी बन सकती है।
मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा एज 40 एज है, मैं 65 टाइम टोटल कर चुका हूँ, जिसमें एसटीपी भी इंक्लूड है। तो एसटीपी भी करते रहते हैं, मतलब वो भी उन लोग काउंटिंग से करते हैं कि वो भी एक प्रक्रिया डोनेशन का ही है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, हमारे बीच बहुत से रक्तदाता भी हैं, रेगुलर डोनेशन करते रहते हैं। तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि इस 8 मई को थैलेसीमिया दिवस को समर्पित जितना हो सके रक्तदान शिविर लगवाइए, कैंपेन करिए, जागरूकता अभियान करिए, लोगों को बताइए कि भैया आज आप 8 मई को से शुभारंभ करिए, उनके लिए करिए, उसके बाद आप अपने आप से करने चले आएंगे, आप इसके आदी हो जाएंगे। आपको बिना रक्तदान की मन नहीं भरेगा, हर 3 महीने के पहले आपको लगेगा मेरा रक्तदान ड्यू हो गया। जैसे हमारे बीच उपस्थित हमारे हिमांशु जी, इनको पता नहीं रहता कि 3 महीना हुआ कि नहीं, 2 महीना बीतेगा क्या भैया डोनेशन हो गया मेरा, टाइम करा दीजिए, तो देखना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी जिज्ञासा इनके अंदर है। उम्र उसकी 6 साल, वो 6 महीने का था तब से हमको पता चला इसका ब्लड क्यों टूट रहा है। मैं स्टार्टिंग यहाँ कोई उपचार नहीं था, मैं बनारस मधुकर पांडे प्रज्ञा हॉस्पिटल वहाँ गया, उसको निचोड़ मिला, तो जांच कराए तो पता चला कि ये बच्चा थैलेसीमिया मेजर है। हमको इस चीज़ का बहुत बड़ा खेद, बहुत परेशान हुए। हम इस मर्ज पहली बार से जूझ रहे थे, फिर वो बोले कि इसका इलाज कोई नहीं है बेटा, मैं क्या करूं। फिर वो हमको ट्रांसफ़र किए BHU हॉस्पिटल डॉक्टर दिनकर गुप्ता जी के पास। वो हमको थोड़ा राहत की सांस दी, वो एक हमको कार्ड बना के दिए हैं थैलेसीमिया का। फिर उसको मैं कार्ड लिया, बोले बेटा तुम यहाँ नहीं आ पाओगे, इतना खर्च नहीं दे पाओगे, इसलिए मैं मिर्ज़ापुर, बोले मिर्ज़ापुर जिले में जाइए, वहाँ डायरेक्ट आप वहाँ CMO साहब के कार्यालय पर जाइए, वहाँ आप बात करिए, वो हर महीने ब्लड देंगे आपको। वो आश्वासन दिया हमको विनीता गुप्ता जी, क्योंकि आप वहाँ पहुँच नहीं पाओगे बेटा, ऐसा करके बोले। हम आए गवर्नमेंट के तहत, यहाँ हमको बहुत राहत मिला और हर 20 दिन 25 दिन का हमको ब्लड मिला। ठीक, मैं कितना तारीफ करूँ डॉक्टर देवराज यादव जी, प्लस हमारे सीनियर साहब, हमारे CMO साहब, IS साहब, सब हमको सपोर्ट किए और हमको 20 दिन का 25 दिन का ब्लड मिलता है यहाँ से। मैं जरूर कहूँगा, मैं इतनी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा हूँ, प्रभु ऐसा ना करें कि किसी को ये बीमारी से जूझने को मिले। मुझे खेद है इस चीज़ का। की ज़रूरत पड़ती है और यह बीमारी ऐसी बीमारी है कि जो हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनाइटल एनोमली होती है, यानी कि जो पैदाइशी बीमारी होती है, जिसमें कि जो हीमोग्लोबिन उसका एक पार्टिकल है वो असामान्य रूप से बनता है, सामान्य नहीं बनता है। तो ये तो एक प्रकार की वो पैदाइशी आप कह सकते हैं कि बीमारी है। इसको कोई परमानेंट ऐसा तो इलाज अभी तक अपने पास हो भी नहीं पाया मेडिकल साइंस में, लेकिन इसका यही एक मदद कह सकते हैं आप, या उसमें एक उपचार कह सकते हैं कि हम लोग जितना मैक्सिमम अपने कैपेसिटी में हम लोग ब्लड डोनेट करके उसमें हम लोग उसका सहायता कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। ये आज आपके सामने मतलब कोई 12 महीने का है, कोई 10 साल 15 साल से ब्लड चल रहा है, उस पर क्या कहना है कि नहीं तो देखिए, चाहे 6 साल का बच्चा हो, चाहे 12 साल का बच्चा हो, या किसी भी उम्र का आदमी है, उसमें एक ही आपको इसमें अगर एक बार हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया मेजर। यानी मेजर का मतलब ये है कि उसमें रेगुलर जो है ब्लड की रिक्वायरमेंट उसको होती रहेगी और मैक्सिमम ब्लड का हम लोग बोलते हैं हेमोलिसिस होता रहता है, डिस्ट्रक्शन होता रहता है। तो उसमें एक ही रास्ता है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड की उपलब्धता उसको करानी पड़ेगी। कोई दवा ऐसा इसका ऐसा है नहीं अभी तक।